शबरी की कहानी रामायण में भक्ति, समर्पण और प्रेम का एक अद्भुत उदाहरण है। यह कथा भगवान राम और एक साधारण, निम्न मानी जाने वाली वनवासी महिला शबरी के बीच की आत्मीय मुलाकात को दर्शाती है, जो यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति में जाति, कुल या सामाजिक स्थिति का कोई महत्व नहीं होता। शबरी का परिचय। शबरी एक भील, वनवासी समुदाय की महिला थीं, जो दंडकारण्य के जंगल में रहती थीं। उनका जीवन सादगी और तपस्या से भरा था। बचपन से ही शबरी को आध्यात्मिकता और भगवान के प्रति गहरी आस्था थी। ऐसा माना जाता है कि वह मुनि मतंग की शिष्या थीं, जिन्होंने उन्हें भगवान राम की भक्ति और उनके आगमन की प्रतीक्षा करने का उपदेश दिया था। मुनि मतंग ने शबरी को बताया कि एक दिन भगवान राम स्वयं उनके आश्रम में आएंगे। इस विश्वास के साथ शबरी ने अपना जीवन राम की प्रतीक्षा और भक्ति में समर्पित कर दिया। शबरी की तपस्या और प्रतीक्षा। शबरी रोज अपने आश्रम को साफ करती थीं, फूल इकट्ठा करती थीं और जंगल से सबसे मीठे बेर चुनकर रखती थीं, ताकि जब राम आए तो वह उन्हें भेंट कर सकें। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वह हर बेर को पहले स्वयं चखती थीं, ताकि राम को केवल सबसे मीठे और स्वादिष्ट बेर ही मिले। यह कार्य उनकी निश्चल भक्ति और प्रेम का प्रतीक था, जिसमें कोई स्वार्थ या सामाजिक नियमों की चिंता नहीं थी। वर्षों तक शबरी ने राम की प्रतीक्षा की। उनकी यह प्रतीक्षा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक थी। वह हर पल राम के नाम में लीन रहती थीं और उनका मन भक्ति के रंग में रंगा हुआ था। राम और शबरी की मुलाकात। रामायण के अरण्य कांड में वर्णित है कि जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता की खोज में दंडकारण्य पहुंचे, तो वह शबरी के आश्रम में आए। उस समय राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ थे। शबरी के लिए यह क्षण उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य था। वह राम को देखकर भाव विभोर हो उठीं और उनके चरणों में गिर पड़ीं। शबरी ने राम और लक्ष्मण का सत्कार किया। उन्होंने प्रेम पूर्वक अपने द्वारा चुने हुए बेर राम को भेंट किए। जब लक्ष्मण ने देखा कि शबरी ने बेर पहले चखे हैं, तो उन्हें संदेह हुआ कि यह उचित नहीं है। लेकिन भगवान राम ने शबरी के प्रेम और भक्ति को समझा। उन्होंने बड़े प्रेम से उन झूठे बेरों को खाया और उनकी भक्ति की प्रशंसा की। राम ने कहा कि शबरी का यह प्रेम और भेंट उनके लिए सबसे अनमोल है। शबरी का मार्गदर्शन। शबरी ने न केवल अपनी भक्ति से राम का दिल जीता, बल्कि उन्हें सीता की खोज में मदद भी की। उन्होंने राम को बताया कि वह सुग्रीव और हनुमान से मिलें, जो उनकी सहायता कर सकते हैं। इस प्रकार शबरी ने अपनी साधना और ज्ञान से राम के मिशन में भी योगदान दिया। शबरी की मुक्ति। राम की कृपा से शबरी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। ऐसा माना जाता है कि राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनकी भक्ति के कारण उन्हें परमपद प्राप्त हुआ। कुछ कथाओं के अनुसार शबरी ने राम के सामने ही अपने प्राण त्याग दिए और उनकी आत्मा भगवान के चरणों में समाहित हो गई। शबरी की भक्ति का महत्व। शबरी की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। सच्ची भक्ति में कोई भेदभाव नहीं। शबरी एक साधारण वनवासी थीं, फिर भी उनकी भक्ति ने उन्हें भगवान राम के इतना करीब ला दिया। यह दर्शाता है कि भक्ति में जाति, वर्ग या सामाजिक स्थिति का कोई महत्व नहीं होता। निश्चल प्रेम का मूल्य। शबरी ने जो बेर राम को दिए वे झूठे थे, लेकिन उनके पीछे छिपा प्रेम और समर्पण इतना पवित्र था कि राम ने उन्हें सहर्ष स्वीकार किया। इससे यह सीख मिलती है कि भगवान को केवल हमारा सच्चा प्रेम और श्रद्धा चाहिए। प्रतीक्षा और विश्वास। शबरी ने वर्षों तक राम की प्रतीक्षा की, लेकिन उनका विश्वास कभी डगमगाया नहीं। यह हमें धैर्य और विश्वास की शक्ति सिखाता है। सादगी की सुंदरता।
शबरी का जीवन सादगी और तपस्या का प्रतीक है। उन्होंने अपने सीमित साधनों में भी भगवान की सेवा की और उसे पूर्णता दी। सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव। शबरी की कहानी भारतीय संस्कृति में भक्ति आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भक्ति काल के कवियों जैसे तुलसीदास, कबीर और सूरदास ने अपनी रचनाओं में शबरी की भक्ति का उल्लेख किया है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस में शबरी और राम की मुलाकात का वर्णन विशेष रूप से हृदयस्पर्शी है। शबरी को आज भी भक्ति और समर्पण की मिसाल के रूप में पूजा जाता है। कई समुदायों में, विशेष रूप से आदिवासी और दलित समुदायों में, शबरी को एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व के रूप में देखा जाता है, जो सामाजिक बंधनों को तोड़कर भगवान के करीब पहुंची। निष्कर्ष। शबरी की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति वह है जो हृदय से निकलती है। उनकी निश्चलता, प्रेम और विश्वास आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। शबरी का जीवन इस बात का जीवंत उदाहरण है कि भगवान के लिए केवल भाव और श्रद्धा मायने रखती है, न कि बाहरी दिखावा। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि भक्ति का मार्ग सभी के लिए खुला है और यह मार्ग प्रेम, सादगी और समर्पण से सुगम होता है। यदि आप शबरी की कहानी से संबंधित किसी विशेष पहलू, जैसे उनके भजन या किसी विशिष्ट काव्य में उनके उल्लेख के बारे में और जानना चाहते हैं, तो कृपया बताएं। सभी के लिए खुला है और यह मार्ग प्रेम, सादगी और समर्पण से सुगम होता है। यदि आप शबरी की कहानी से संबंधित किसी विशेष पहलू, जैसे उनके भजन या किसी विशिष्ट काव्य में उनके उल्लेख के बारे